साथ शाह अलर्ट में चर्चा में है आज मुजफ्फरनगर की वे शख्सियत जो बड़े ही सूझबूझ के साथ में अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से वक्फ की आज के वक्त में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा देश में छिड़ा हुआ है, वही भाजपा चाहती है कि वक्फ में इंटरफेयर करके और बिल को पास कर लिया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने लगातार उसका विरोध किया है। वहीं अब मुद्दा यह है कि जन जनता क्या कहती है, जनता की अपनी आवाज क्या है। राजनीतिक नेताओं से काफी चर्चा हुई है, लेकिन आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में है वरिष्ठ समाज सेवी जो पूर्व में पार्टियों में राजनीति भी की है और पार्टियों में बड़े पदों पर भी रहे हैं, शमशाद कुरैशी। शमशाद कुरैशी वे समाज सेवी है जिनको मुजफ्फरनगर में काफी नॉलेज के बारे में जब कोई बात आती है तो जिक्र शमशाद का क्यों नहीं आता, ये तो हो ही नहीं सकता जब एक जनरल नॉलेज की बात हो। तो शाह अलर्ट में वक्त पर आज बड़ी चर्चा के साथ में मौजूद है शमशाद नेताजी। शमशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है शाह अलर्ट में। जी शुक्रिया जनाब। मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आज 15 अगस्त है और 78वां हमारे देश का स्वतंत्र जो है आज दिवस है, मैं पूरे अपने जनपद के वासियों को आपके चैनल द्वारा मुबारकबाद देना चाहता हूं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शमशाद भाई, जिस तरीके से अब वक्फ को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है यहां से लेकर संसद तक, और जिस तरीके से बिल लाया जा रहा है और उस बिल का विरोध किया जा रहा है, आप किस पक्ष में किस तरीके से इस पूरे वक्फ के मामले को देख रहे हैं और क्या है वक्फ की हकीकी जो जमीनी बात है वे जानकारी करना चाहेंगे आपसे। क्योंकि नेता तो सब अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन एक समाज सेवी से बात करने के बाद कहीं ना कहीं लगेगा कि आज और वक्फ की आपकी को काफी जानकारी भी है, तो वक्फ की जो जमीनी हकीकी है वो क्या है। वो मैं आपको बतलाऊं, वक्फ जो है, वक्फ एक निजी संपत्ति यानी कि एक ट्रस्ट, दान दी हुई संपत्ति। मुसलमान जो पैसे वाले मुसलमान होते थे या जिनका कोई वारिस नहीं होता था या जिनके दिमाग में या ये दिल में ये होता था कि कुदरत का खौफ कि मैं अपनी निजी संपत्ति को वक्फ कर रहा हूं, उन लोगों के लिए जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेवाएं हैं, यतीम हैं, कि उसकी किराएदारी से उन लोगों को फायदा हो, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूं। तो वो जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है वो ना कि हुकूमत की है प्रॉपर्टी, ना वो किसी की है, वो तो निजी हमारे बड़ों की वक्फ की भी प्रॉपर्टी है। लिहाजा चूंकि गवर्नमेंट ने उस पे एक्ट बनाए, वक्फ बनाया, वक्फ के में संशोधन भी हुए तरह तरह के और चलते हैं, और लिहाजा उस पे जो है काम भी चल रहा है। बाकी चूंकि इस प्रॉपर्टी पे अगर मान लीजिए हुकूमत कोई इस तरह का एक्ट ला रही है जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी खुद बुर्द हो सकती है या उस पे भू माफिया नाजायज कब्जा कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये निजी संपत्ति है और ये उन लोगों के लिए है जो दबे कुचले लोग हैं इस देश के लिए। लिहाजा उन लोगों ने कुर्बानी दी, देश के ही वो लोग थे जो कुर्बानी दे के चले गए, वक्फ करके चले गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उन लोगों को, जिन लोगों ने वक्फ की थी, उन्होंने वक्फ की थी इसलिए ताकि गरीब लोगों को फायदा हो, दबे कुचले लोगों को फायदा हो, यतीम मिस्किनों को फायदा हो, बाकी वो फायदा उन तक ना पहुंच के उसका लाभ हमारी जो क्रिमिनल लोग हैं, जो अच्छे हमारी राजनीतिक लोग हैं या सामाजिक लोग हैं या मान लो जो वफ में घुसे हुए लोग हैं या मुतवल्ली हैं, वो लोग उसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, उन तक नहीं फायदा पहुंच रहा। इसी वजह से गवर्नमेंट, हर जो भी गवर्नमेंट रही है टाइम बाय टाइम, वो इसमें जो है संशोधन करती रही। लिहाजा आज भाजपा जो लेकर आई है बिल, चूंकि मैंने इस बिल को पढ़ा नहीं, लिहाजा अगर वो बिल ईमानदारी के साथ इसीलिए लेकर आ रही है कि हमें मुसलमानों का वो तबका जो दबा कुचला है, जिसको उसका हक मिलना चाहिए, जिसकी वजह से बड़ों ने वक्फ की थी, अगर उनकी ईमानदारी और नियत साफ है तो एक्ट सही है, और अगर नियत में खोट है तो वो एक्ट पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वक्फ की प्रॉपर्टी खुद बुर्द होने का खतरा है। मुजफ्फरनगर के पूर्व राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री रहे और सांसद रहे सईदुज्जमा साहब, आज उनका इंटरव्यू मैंने किया है, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों के हितैषी थे जो जो अवैध तरीके से कब्जे किए हुए हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं
कि उन कब्जों को सरकार शख्स में खाली कराती और जो प्रॉपर्टी वक्फ की है वो वक्फ के हैंड ओवर होती। उन्होंने कहा कि कई मार्केटें खड़ी कर दी गई है और मुतवल्लियों को धमकाया गया है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। कहीं उनके भी बड़े अपने जो अंदर की बातें थी वो शाहालट तक पहुंची है और उन्होंने तरह तरह की बातें की, वो तो आपको खैर अब हमारा सवाल आपसे ये है शमशाद भाई कि जिस तरीके से ये सुनने में लोग कह रहे हैं कि 12 साल का जो इस प्रॉपर्टी पर अ, अपने आप को काबिज दिखा देगा वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। अगर इस तरीके का कानून आता है तो उस कानून से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर इस तरह का कानून आता है कि अगर कोई 12 साल से उस प्रॉपर्टी पे है और वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, तो ये कानून बहुत गलत है। इस कानून का विरोध होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, मुझे उसकी तारीख याद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये डिसीजन दिया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी जिस वक्त में भी वक्फ हुई है वो उसी टाइम वो वक्फ रहेगी, चाहे उसके बाद मुतवल्लियों ने बेनामे भी कर दिए, वो बेनामे वैलिड नहीं मानने जाएंगे, वो वफ है तो वफ ही रहेगी। और आपको और आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर में जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो नवाब अजमत अली खां की है, जो 93 कहलाता है वफ। नवाब अजमत अली खां ने चूंकि उन्होंने 1908 में अपनी प्रॉपर्टी वफ की थी, 1911 में उनका इंतकाल हो गया, जिनका मजार कन्नाल में है। लिहाजा 3 साल तक नवाब साहब ने जब 1908 में अपनी प्रॉपर्टी वफ की और वफ करने के बाद उन्हें यह मालूम हुआ कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी वफ कर दी, अब तुम्हारा गुजारा भत्ता कैसे होगा, तो नवाब साहब ने अपनी प्रॉपर्टी का 1 रुपया नहीं खाया, जबकि वो मालिक थे। 3 साल तक नवाब साहब ने मस्जिद के बाहर बैठे और वहां टोपी और अंडे बेच के अपना गुजारा करा, अपनी प्रॉपर्टी का भी एक रुपया नहीं खा। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई खुद बुर्द करने की कोशिश कर रहा है या जिन लोगों ने की है उसका नुकसान तो उन्हें होना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंसान की नहीं है। ये प्रॉपर्टी जब वक्फ हो गई तो ईश्वर की हो गई, कुदरत की हो गई, अल्लाह की हो गई। ये उन लोगों के लिए है जो दबे कुचले लोग हैं। अगर इसका वो लोग फायदा उठा रहे हैं, वो कोई भी हो, वो मुतवल्ली हो या मैनेजमेंट के लोग हो या वक्फ के लोग हो या जो भी लोग इसका फायदा उठा रहे, वो लोग इसमें जो है कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये जिनके लिए कुदरत के नाम पे जिन्होंने वक्फ की थी वो तो बैठे, उन्हें तो करके चले गए। लिहाजा उन लोगों को नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान होगा, और इसी वजह से गवर्नमेंट तरह तरह के एक्ट ला रही है। अगर एक्ट में इस तरह की कोई भी जो है कि 12 साल बाद उसमें जो है वो मालिक हो जाएगा, तो इस तरह तो सारा वफ खत्म हो जाएगा। फिर वफ का मतलब क्या रह जाएगा भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वफ है, वफ का चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, बार बार समय समय पर आई, उसमें संशोधन हुए कि वफ तो जिसने जिस टाइम पे वाफिक ने वफ कर दिया वो वफ ही रहेगा, क़यामत तक वफ रहेगा। उसमें कोई संशोधन या उसमें जो है मान लीजिए संशोधन हो सकता है, बाकी उसमें आप जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। जिस तरीके का संसद के अंदर इंडिया गठबंधन अलायंस ने भाजपा की मुखालफत कर उस बिल का विरोध किया है और कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुला ये कहा संसद में कि तुम मुसलमानों के खुले दुश्मन हो। और जिस तरीके से वक्फ के जो अध्यक्ष है उत्तराखंड के शादाब शम्स ने हमारे इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि अगर कानून में इस तरह की चीजें हैं जो विरोध कर रहे हैं कि मतलब आज ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है लेकिन मुसलमानों के साथ में दूसरे अदर साथियों को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, तो शादाब शम्स कह रहे हैं तो फिर मुसलमान को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आगे आकर उनको भी हिस्सेदारी देनी चाहिए, तो क्या सही है? देखो, मैं शादाब शम्स के बारे में तो चूंकि उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, चूंकि वो सरकार का एक हिस्सा है उत्तराखंड में। लिहाजा उन्होंने क्या कहा ये तो चूंकि मैंने सुना है, आपने भी देखा है, वो तो अलग बात है। बाकी आप एक चीज ये बतलाइए कि आज हमारे यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ कोई इसमें वफ में कोई भेदभाव है ही नहीं धर्म के नाम पे। आज ये नए 128 वफ नंबर 128 जो लोहिया बाजार में है, उसके अंदर 95% जितनी भी किराएदार हैं वो सब हमारे हिंदू भाई हैं। तो हमारे यहाँ तो इसमें वफ में कहीं भी धर्म का मामला ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ले लो आप, यूपी के अंदर ले लो या कहीं भी ले लो, सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी वफ की वो हमारे भाइयों पे, हिंदुओं पे है। तो लिहाजा उसमें तो मुसलमान ने तो अपना दिल हमेशा बड़ा दिखा, तो उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। अगर वो मान लो कह रहे हैं शादाब भाई, तो मुझे नहीं मालूम वो क्या
क्यों कह रहे, चूंकि हो सकता है उनकी कहीं मजबूरी रही हो। बाकी मुसलमान ने हमेशा बड़ा ही दिल दिखाया और उन्होंने हमेशा जो है दूसरे धर्म के लोगों को या अपने हिंदू भाइयों को जो है हमेशा बड़ा मानना, और हमेशा ज्यादातर प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है वक्त की। आप सर्वे करा लो इस बात का। अरे, जैसे कि शमशाद भाई आपने एक बात कही है कि मतलब इतनी मार्केटें और इतनी सब किराएदारी है, लेकिन जितनी वक्फ की कमाई है, दुकानों की भी पकड़ी ली जाती हैं, किराए पे दी जा रही हैं और इतना किराएदारी आ रही है, कितनी वक्फ की संपत्ति है मुजफ्फरनगर में। इस वक्फ की जो इमदाद है, उस इमदाद की क्या गुजर बसर की जा रही है, कुछ आपके संज्ञान में है? देखो क्या है इसमें, मैं आपको बतलाऊं राणा जी। मेन चीज क्या है कि जो इसकी आमदनी है, वाफिक जो करके गए थे वफ, मैंने अभी आपको बताया है कि वो इसलिए करके गए थे ताकि इसकी आमदनी से जो समाज में दबा कुचला तबका था, जो माजूर थे, जो बीमार थे, जो मान लो बेवाएं थी, ये था कि भाई बीमारों के लिए अस्पताल बने, मासूम बच्चों के लिए जो यतीम मिस्कीन है उनके लिए स्कूल बने, या मान लीजिए जो बेवाएं हैं घरों में बैठी हैं उनके लिए वजीफे बने। समाज के अंदर एक सामाजिक अच्छे काम हो ताकि समाज की गंदगी खत्म हो। लिहाजा ये बात सही है कि उन तक फायदा नहीं पहुंचा। उस फायदे को वो लोग ज्यादा जो है उठा रहे हैं, जो लोग उस पर काबिज हैं। 99% उन्हीं लोगों को फायदा हो रहा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो अभी शादाब भाई का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि इन सब संपत्तियों का जो बड़ी संपत्ति है और जो लोग उस पर बैठे हुए हैं उनकी सबकी सीबीआई जांच हो। जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा अगर मैं कह रहा हूं भाजपा वो लेकर आ रही है, क्योंकि वहां जो संसद में बैठे हैं, अभी आपने कहा इंडिया गठबंधन, लिहाजा वो तो चुके एमपी हैं, बड़े लीडर हैं, उन्हें पूरा मालूम है बिल में क्या कहाँ खामी है। ओवैसी साहब है, उन्हें भी मालूम है, या जो लीडर हैं उन्हें मालूम है, चूंकि आम जनता को अभी नहीं मालूम कि उस बिल में क्या खामी है, क्या सही है, क्या गलत है। लिहाजा उसमें बहस हुई लोकसभा में और उसे जो है संशोधन के लिए भेज दिया गया, उसमें जो भी होगा। बाकी क्या है कि अगर इन संपत्तियों का, जो संपत्ति हमारी 100 साल से 200 साल से 500 साल से वफ है, अगर इन संपत्तियों की जांच सीबीआई के द्वारा करा दी जाए एक बार, तो हो सकता है 90% प्रॉपर्टियों की जांच में ये साफ हो जाए कि इनमें घोटाले हुए हैं और इनमें जो है गलत लोगों ने फायदा उठा। जिन लोगों को फायदा पहुंचना था उन्हें फायदा नहीं पहुंचा और वो सब लोग जेल में हो। सहारनपुर के सांसद और कैराना लोकसभा की सांसद इकरा हसन इमरान मसूद साहब, उन्होंने संसद में यहां तक कहा है कि अगर सरकार हितैषी है तो जो अवैध कब्जे हैं उनको खाली कराए, लेकिन वक्फ की संपत्ति में इंटरफेयर क्यों? क्या अदर लोगों की किसी प्रॉपर्टी में मुसलमान का कोई इंटरफेयर है? नहीं, ऐसा है, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो अवैध कब्जे हैं, जो अवैध कब्जे हैं, कहा उन्होंने, वो अवैध कब्जे चूंकि जो भूमाफियाओं ने या बड़े दबंग लोगों ने कर रखे, तो जाहिर सी बात है वो हुकूमत को चाहिए, चूंकि वक्फ एक्ट बना हुआ है, वक्फ बनाया हुआ है, सरकार ने अपने अंडर में लिया है, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह सरकारी संपत्तियों को खाली कराती है गवर्नमेंट अपनी, इसी तरह वक्फ की संपत्तियों को खाली करा के और जो है उसे जो है उन लोगों को सौंपा जावे जो इसके जो है हकदार है। उससे हुकूमत को भी फायदा है, क्योंकि आज जो हमारा तबका, आज जो बेरोजगार है या जो हमारा तबका शिक्षा से दूर है या वो एजुकेशन से दूर है या वो मान लीजिए इससे अपना इलाज नहीं करा पा रहा, उसकी कमाई से, उनकी आमदनियों से वो सारे काम होंगे। तो लिहाजा हुकूमत को ही चाहिए, और हुकूमत ने जो है टाइम टाइम पे किया भी है। अब इसमें जो बिल लेके आए, अगर इसमें इस तरह का है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरह का जो है बिल लाया जाए कि जो लोग भूमाफिया, जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे या जो मुतवल्ली दबंगी के साथ बैठे हैं, उन सब की जांच हो और उनसे सब कब्जे मुफ्त कराए जाए। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में आमजन की राय शाह अलर्ट में देखने को मिल रही है। लगातार हम इंटरव्यू जन जन तक पहुंचा रहे, दर्शकों तक पहुंचा रहे, हमारा तो एक प्रयास रहता है, क्योंकि जनता की जो भावना है वह भी कैमरे पर जरूर आपके पास तक पहुंच जाइए। तो शमशाद भाई ने आज चर्चा के दौरान कहा है कि अगर देश की हुकूमत मुस्लिम हितैषी है, वक्फ हितैषी है या वक्फ के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, तो वक्फ के लिए आगे आए और वक्फ पर जो भूमाफिया और अवैध कब्जे, वे कोई भी किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी दल से आता हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिस तरीके सीबीआई के अध्यक्ष खुद वक्फ के जो उत्तराखंड के शादाब शम्स हैं, उनका भी ये कहना, उन्होंने भी यहां तक कहा कि मैं अध्यक्ष हूं लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी जांच हो जाए ताकि पता चल जाए कि हाँ, मतलब हम क्या चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल घोलमेल के जो बड़े आरोपों में वक्फ घिरा हुआ है, अभी तक ये खुलासा नहीं हो पा रहा है
कि ये जो इन वक्फ की संपत्तियों से कमाई आ रही है, आखिर इनको कौन डकार रहा है? चर्चा रहेगी जारी। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट।